2002 के गुजरात दंगे लगभग 2 दशकों से भारत में गहन चिंतन और आलोचना का विषय रहे हैं। हाल ही में इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ने दंगे और दंगों के समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच करते हुए एक नए विवाद को जन्म दिया। आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में, जहां मैं सौम्या बारन बेंच से और हम आज बात करेंगे इस मसले पर हुई तमाम कानूनी कार्यवाहियों के बारे में। तो आइए इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एमएल शर्मा द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई। जनहित याचिका में दावा किया गया कि प्रतिबंध मनमाना और असंवैधानिक था, जिसके साथ ही दंगों को रोकने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच की भी मांग की गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया और इसे 6 फरवरी सोमवार को सूचीबद्ध किया गया। इसके बाद एडवोकेट प्रशांत भूषण, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और पत्रकार N राव ने डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दायर याचिका में कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री और इससे संबंधित ट्वीट भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित हैं और अनुच्छेद 19(2) के किसी भी प्रतिबंध या IT अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके जवाब में हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के विरोध में BBC पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक दूसरी जनहित याचिका दायर की जाती है। यह याचिका दक्षिणपंथी संगठन हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान वीरेंद्र कुमार सिंह ने दायर की। याचिका में दावा किया गया कि BBC भारत और भारत सरकार के खिलाफ पक्षपाती रहा है और साथ ही कथित भारत विरोधी रिपोर्टिंग की जांच करने की मांग भी इस याचिका में की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को BBC पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देने के लिए कोई निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता को अगले दिन मामले का उल्लेख करने के लिए कहा। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार का जवाब मांगा। जस्टिस संजीव खन्ना और MM सुंदरेश की पीठ ने हालांकि इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और मामले को अप्रैल में आगे विचार करने के लिए पोस्ट कर दिया। अदालत ने सरकार को अगली सुनवाई की तारीख पर सभी रिकॉर्ड पेश करने का भी निर्देश दिया। इस पूरे विवाद में कानून के दृष्टिकोण से कई सवाल उठे हैं, जिनमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, सेंसरशिप और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की संवैधानिकता से संबंधित कानूनी सवाल भी शामिल हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है प्रतिबंध की संवैधानिकता पर। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या केंद्र सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध संवैधानिक है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अनुपालन में है। दूसरा सवाल उठता है संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत दिए गए प्रतिबंध के हवाले से। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि डॉक्यूमेंट्री में दर्शाई गई बातें संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दिए गए प्रतिबंधों के तहत नहीं आती हैं, जो सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के कारणों से अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। तीसरा सवाल IT अधिनियम 2000 के तहत दिए गए प्रतिबंध के हवाले से है। डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध IT अधिनियम की धारा 69A के प्रावधानों के तहत लगाया गया है, जो केंद्र सरकार को सूचना को अवरुद्ध करने का अधिकार देता है, जिसे वह राज्य या सार्वजनिक व्यवस्था के हित का उल्लंघन मानती है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस धारा के तहत सरकार द्वारा लगाई गई प्रतिबंध IT अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है। चौथा सवाल है भारत और भारत सरकार के खिलाफ पूर्वाग्रह पर। विष्णु गुप्ता और वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि BBC भारत और भारत सरकार के खिलाफ पक्षपाती है और ये डॉक्यूमेंट्री इस भारत विरोधी लॉबी का ही हिस्सा है। पांचवा और आखिरी सवाल 2002 गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच के हवाले से है। याचिकाकर्ताओं ने 2002 के गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को भी जांच करने की मांग की है, जो कि दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
सरकार से जवाब मांगने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अभिव्यक्ति की आजादी और भारत में मीडिया की भूमिका पर नई बहस छेड़ दी है। इस मामले के परिणाम के भारत में पत्रकारिता के भविष्य के लिए दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। इस विषय पर और अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इन घटनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट पर जरूर जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारे चैनल बार एंड बेंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.